मोहम्मद का शबे मिराज का खुदा से मिलने का वाकया, क्या यह खुदा से मिलना ही था या फिर किसी और से? मोहम्मद के मदीने भागने से पहले मिराज का वाकया हुआ, जिसमें मोहम्मद अल्लाह के साथ साथ बाकी के नबियों से भी मिलता है और वहां से आकर पूरा किस्सा लोगों को बताता है। लेकिन फिर भी कई लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया था इस वक्त कि मोहम्मद को नबी मान लेने वाले बेवकूफ लोग भी इस्लाम छोड़ देते हैं? जानेंगे पूरा वाकया आज की वीडियो में पूरे रेफरेंसेस के साथ। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। मोहम्मद, जिस सीरीज में अब तक हमने जाना कि कैसे मोहम्मद ने खदीजा के मरते वक्त उसके साथ बेवफाई की थी और उसके लास्ट टाइम में उससे कहा था कि ऊपर जाकर अपनी सौतनों को सलाम कहना। इसके कुछ वक्त बाद ही मोहम्मद के चाचा की भी मौत हो जाती है। लेकिन उसी बीच में मेराज का वाकया होता है, यानी खदीजा के मरने के बाद और अबू तालिब की मौत से पहले। इन दोनों की मौत के बीच में लगभग 1 महीने का फर्क था, यानी ये वाकया खदीजा के मरने के तुरंत बाद का है। हुआ यूं कि अचानक मोहम्मद एक रात गायब हो गया। लोगों ने उसे काफी ढूंढा लेकिन नहीं मिला, और जब वो मिला तो ऐसी जगह मिला जिसके बाद कई लोगों ने मोहम्मद पर भरोसा करना छोड़ दिया और इस्लाम से मुर्तद हो गए। उस रात कहाँ गायब हो गया था मोहम्मद, और फिर सुबह मोहम्मद को किस हालत में पाया गया, जिसके बाद मोहम्मद ने खुद को बचाने के लिए मनगढ़ंत मेराज की कहानी बनाई। आइए जानते हैं पूरा वाकया। मेराज का वाकया। जहाँ तक बात वाकया मेराज की है तो इसके ताल्लुक से कुरान की एक आयत में यूं आता है, पाक है वो जो ले गया रात में अपने बंदे को मस्जिद हराम, अल्लाह के पाक घर काबा से दूर उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी है ताकि उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाए। हकीकत में वही है सब कुछ सुनने और देखने वाला। इस आयत में चौंकाने वाली बात ये भी है कि अल्लाह मोहम्मद को निशानियां दिखाना चाहता था, यानी इतने लोग जिन्हें इस्लाम कबूल करने से पहले अपनी फैमिली को खोना पड़ा, अगर मोहम्मद की जगह उन्हें निशानियां दिखाता तो शायद इस्लाम आराम से पूरी दुनिया में फैल जाता, जो कि आज तक नहीं फैल पाया। खैर, मेराज का किस्सा, जिसमें मोहम्मद को एक ही रात में मक्का से जेरूसलम और फिर जेरूसलम से जन्नत का सफर कराया गया। इसके पीछे की कहानी मोहम्मद के बहानों के हिसाब से कुछ यूं है कि मदीना की हिजरत से कुछ साल पहले एक रात मोहम्मद अपने हुजरे में सो रहा था। तभी फरिश्ता जिब्राइल मोहम्मद के पास आता है और मोहम्मद को उठने का हुक्म देता है, जिसके बाद ये बाहर मस्जिद हराम के दरवाजे तक पहुंचते हैं, जहां जन्नत की एक सवारी मोहम्मद के इंतजार में वहां मौजूद थी। ये एक ऐसा जानवर था जिसका नाम बुराक था। ये एक गधानुमा जानवर था जिसके 2 पर थे, और फिर ये मोहम्मद को अपने ऊपर बिठाकर जेरूसलम ले गया और फिर जेरूसलम से 7वें आसमान तक का भी सफर किया। अब इसमें इनके फेंकने का लेवल देखें। जब मोहम्मद जेरूसलम पहुंचा तो वहां मस्जिद में मोहम्मद ने सभी पुराने नबियों से मुलाकात की और फिर इन सारे नबियों को मोहम्मद ने नमाज पढ़ाई, जिस नमाज की इमामत खुद मोहम्मद कर रहा था। मोहम्मद के इस किस्से में जेरूसलम का नाम आता है कि वहाँ एक मस्जिद है, हालांकि वहाँ उस वक्त मस्जिद जैसा कुछ भी मौजूद ही नहीं था। जी हाँ, कई सारे हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जेरूसलम में उस वक्त ना तो कोई मस्जिद थी और ना ही कोई टेम्पल। सुलेमान का बनाया हुआ टेम्पल भी बहुत पहले ही तबाह किया जा चुका था। इसके अलावा मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस या डोम ऑफ रॉक, ये तो मोहम्मद के मरने के बाद खलीफाओं ने बनवाया था। तो आखिर मोहम्मद ने जेरूसलम की किस मस्जिद या टेम्पल में नबियों के साथ नमाज पढ़ी? इसके बाद जेरूसलम से सीधा आसमान का सफर शुरू होता है, जो कि इस्लामिक फेरी टेल से ज्यादा कुछ नहीं है। और इस बनावटी कहानी में क्या कुछ लॉजिकल गलतियां मिलती हैं, वो हम फिर कभी एक सेपरेट वीडियो में समझ सकते हैं। इसीलिए इस्लाम के इस काल्पनिक उड़न घोड़े के बेतुके किस्से को छोड़कर वाकये की हकीकत से पर्दा हटाते हैं। इसके बाद रसूल रात में ही मक्का में वापस लौट गए, जहां सुबह उन्होंने कुरैश के लोगों को इस रात की पूरी कहानी बताई। कई हदीसों से पता चलता है कि मेराज की इस कहानी के पीछे कुछ झोल जरूर था, और जिसके नतीजे के चलते बड़ी तादाद में जो लोग मोहम्मद को सच्चा नबी मान बैठे थे और इस्लाम कबूल कर चुके थे, उनमें ज्यादातर ने इस वाक्य के बाद इस्लाम को छोड़ दिया। जी हाँ, मोहम्मद की मेराज की घटना मानो उनकी नबूवत को झूठा साबित कर रही थी। इब्ने हिशाम में लिखा है, अक्सर लोगों ने ये कहा कि ये तो साफ साफ अकल के खिलाफ बात है,
मक्का से शाम की जानिब ऊंट 1 माह में जाता है और 1 माह में लौट के आता है। और ये मोहम्मद कहता है कि ये एक ही रात में पूरा सफर करके वापस मक्का भी आ गया। इसके आगे रावी ने कहा कि इन सब में से जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे वो भी मुर्तद हो गए। यानी मोहम्मद के इस वाक्य से लोग समझ गए कि वो झूठा नबी है। मगर क्या इस्लाम छोड़ने के लिए इतना काफी है? ये बात बड़ी हैरानी की है, क्योंकि उस वक्त मक्का में कई सारे लोग मोहम्मद को सच्चा नबी मान बैठे थे और एक नबी के लिए इस तरह के मोजज़ात करना तो कोई बड़ी बात नहीं। उस वक्त के लोग खुद भी कई करिश्मों और मोजज़ात पर यकीन रखते थे। तो अगर वो मोहम्मद को एक पल के लिए सच्चा नबी मानते थे तो इस पर तो उनका ईमान और पक्का होना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं हुआ, उल्टा लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। मगर सवाल उठता है क्यों? क्या मोहम्मद अपने इस दावे को साबित करने में नाकाम हुआ था? और क्या मोहम्मद इस वाक्य का कोई भी सबूत नहीं दे सका था? या फिर मोहम्मद की पोल रंगे हाथों खुल गई थी, जहां लोगों को सबूत मांगने की कोई जरूरत भी महसूस नहीं हुई? क्योंकि ये वाक्य सिर्फ मेराज का नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी जो मोहम्मद का पहला प्यार यानी उम्मे हानी तक पहुंचती है। जी हाँ, सही सुना आपने। खदीजा से शादी से पहले का मोहम्मद का प्यार उम्मे हानी, जो कि मोहम्मद के चाचा अबू तालिब की बेटी थी। तो आइए जानते हैं कि क्या था सारा माजरा। उम्मे हानी। मोहम्मद की नबूवत की तरह ही मेराज के इस वाक्य में भी एक चीज बिल्कुल सेम है, और वो ये कि मोहम्मद ने ये दावा खुद पहले कभी नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि मोहम्मद खुद लोगों को इस वाक्य के बारे में बता रहा हो, बल्कि मोहम्मद तो बस सफाई दे रहा था कि वो अचानक इस रात कहाँ गायब हो गया। क्योंकि इस तरह अचानक से मेराज करने का कोई पॉइंट नहीं था। बहुत से मुसलमानों को ये गलतफहमी है कि ये वाक्य इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस रात मोहम्मद को 5 वक्त की नमाजें मिली थी, जबकि नमाजें तो मुसलमान मोहम्मद को नबूवत मिलने के वक्त से पढ़ते आ रहे हैं। खुद मोहम्मद ने कहा कि मेराज का आसमानी सफर करने से पहले उसने जेरूसलम में नबियों को नमाज पढ़ाई। इब्ने इसाक की हदीस के जरिए हमने पिछली वीडियो में भी जाना था कि मोहम्मद के शुरुआती साथी छुप छुप के मक्का में नमाज पढ़ते थे मेराज के वाक्य से कई साल पहले, और जहां इनके बीच एक खूनी झड़प भी हुई थी, जो आप मेरी इसी सीरीज के इस वीडियो में समझ सकते हैं। इसके अलावा हदीसों से पता चलता है कि मोहम्मद की 40 साल की उम्र में नबूवत के वक्त जिब्राइल मोहम्मद और खदीजा के पास आता है और इन्हें नमाज और वजू करने का पूरा तरीका तभी बता देता है। यानी ये वाक्य इस नजर से भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा कि हमने इस सीरीज की पुरानी वीडियो के जरिए उम्मे हानी का किस्सा जाना था, जो कि खुद मोहम्मद के चाचा अबू तालिब की बेटी थी। मोहम्मद इसे बहुत पसंद करता था और इससे निकाह करना चाहता था, मगर अबू तालिब ने उम्मे हानी की शादी मोहम्मद से करने से इनकार कर दिया था। अब इस वाक्य की असल कहानी हमें उम्मे हानी की एक हदीस से पता चलती है। सीरत इब्ने हिशाम में आता है, इब्ने इसाक ने कहा कि अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी कहा करती थी कि मोहम्मद को जिस रात मेराज का सफर कराया गया उस रात मोहम्मद मेरे घर पर था और मेरे पास ही आराम फरमा रहा था। इन्होंने रात में ईशा की नमाज पढ़ी और फिर इसके बाद ये सो गए और फिर हम भी सो गए। अब इस पॉइंट को याद रखें और आगे बढ़ते हैं। सीरत इब्ने हिशाम की इस हदीस के बाद जब हम तबकात इब्ने साद की इस हदीस को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दाल में सचमुच कुछ काला था, क्योंकि ये रात आम रातों की तरह नहीं थी। इस रात मोहम्मद अचानक से अपनी जगह से गायब हो गया था और बहुत ढूंढने के बाद भी कहीं नहीं मिला, जिसके बाद ही मेराज का ये किस्सा मोहम्मद को गढ़ना पड़ा। तबकात में आता है, लोगों ने कहा कि इस रात मोहम्मद अचानक कहीं गायब हो गया और फिर अब्दुल मुत्तलिब के लड़के मोहम्मद को ढूंढने लगे। इनमें से एक मोहम्मद के चचा अब्बास थे, जो आवाज दे रहे थे या मोहम्मद या मोहम्मद। इसके बाद मोहम्मद इन्हें मिला और जब लोगों ने मोहम्मद से पूछा कि वो सारी रात कहाँ था, तो मोहम्मद ने कहा कि मैं बैतुल मुकद्दस से आया हूँ। यानी मोहम्मद उस रात उम्मे हानी के साथ था और जब सुबह लोगों को मिला तो अचानक ये वाकया मेराज बन गया। अब जो हदीस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसे देखकर आपको ये खुद ही इस वाक्य की सारी कहानी पता चल जाएगी कि आखिर मोहम्मद को ये झूठा किस्सा गढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। बुखारी की शरह में लिखा है, मेराज का आगाज हतीम से हुआ, जहां नबी अकरम हजरत हमजा और हजरत जाफर के दरमियान सोए थे। वहां से आपका ये मुबारक सफर बुर्राक के जरिए शुरू हुआ था। यानी जैसा कि इस हदीस में लिखा है कि मोहम्मद हर बार की तरह हमजा और जाफर के दरमियान में सो रहा था और अचानक आधी रात को मोहम्मद कहीं गायब हो जाता है। मोहम्मद भले ही लेटा उस रात हमजा और जाफर के साथ था, मगर सुबह वो मिला उम्मे हानी के साथ।
तारीख यकूबी में लिखा है, मोहम्मद ने कहा कि उस रात जिब्राइल मेरे पास एक जानवर बुराक लाया जो इन्हें आसमानों में ले गया, और फिर इन सब के बाद जब वो वापस आया तो मुझे उम्मे हानी के घर उतार दिया। यानी अल्लाह मियां मोहम्मद को ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर रहा है जिसका पता चल जाने के बाद लोगों का मोहम्मद पर से भरोसा उठ गया। तारीख यकूबी में आगे लिखा है, जिस रात मोहम्मद को मेराज हुई उस रात अबू तालिब ने मोहम्मद को बहुत तलाश किया। अबू तालिब को मोहम्मद के अचानक से गायब हो जाने से लगा कि शायद कुरैश ने मोहम्मद को पकड़ लिया हो और मोहम्मद को कत्ल कर दिया हो, क्योंकि ये लोग मोहम्मद से बहुत परेशान थे। तो इन्होंने बनी अब्दुल मुत्तलिब यानी अब्दुल मुत्तलिब के सभी नौजवानों को इकट्ठा किया। यहाँ अबू तालिब हथियारों के साथ लोगों को जमा करके मोहम्मद के कातिलों को कत्ल करने की सोच रहा था कि तभी इन्होंने मोहम्मद को उम्मे हानी के घर के दरवाजे से बाहर निकलते हुए देख लिया। जब मोहम्मद की इस हरकत को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया तो मोहम्मद अपनी जान बचाने के लिए मेराज का किस्सा गढ़ लेता है, और मोहम्मद ने इस वाक्य को इस तरह से बताने की कोशिश की कि जैसे वो भले ही सुबह उम्मे हानी के घर से निकला हो मगर रात भर वो उसके साथ नहीं था। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इन रिवायतों और हदीसों में थोड़ा सा शुगर डाल दिया जाता है ताकि पूरा किस्सा ही बदल जाए। जब सुबह लोगों ने मोहम्मद से सफर का सबूत मांगा तो उसने कहा, तो मैंने रास्ते में कारवा को देखा जिसका एक ऊंट लगाम तोड़कर भाग गया था, और ये लोग जब नींद में थे तब मैंने इनके पानी के जार से पानी भी पिया था, और ये कारवा वापस यहाँ लौट रहा है। इस कारवा में इनके साथ 2 ऊंट हैं। जैसे मोहम्मद ने लोगों को ये बात बताई तो लोग तुरंत पहाड़ पर चढ़ गए ताकि मोहम्मद की बातों को परख पाएं, और इन्हें वो कारवा दिख गया। इन लोगों ने जब इस कारवा से पूछा तो इन लोगों ने कहा कि हाँ, उनके जार में पानी था जो अचानक सुबह खत्म हो गया, और उनका एक ऊंट लगाम तोड़ के भी भाग गया था। तो क्या ये बात सही है? अगर कारवा वाले इस इवेंट को सच मान लें तो स्क्रिप्चर्स में कॉन्ट्राडिक्शन साफ देखी जा सकती है। स्क्रिप्चर्स में साफ लिखा है कि लोगों ने इस वाक्य के बाद इस्लाम छोड़ दिया था, और मुसलमान होने के बाद भी फिर से लोगों ने मोहम्मद को झूठा नबी कहा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता अगर मोहम्मद अपने मेराज के वाक्य को साबित कर पाता। और अफसोस 1400 साल बाद भी इस तरह के बकवास सबूतों से मेराज का वाकया सच्चा साबित नहीं होता। साबित होता है तो सिर्फ इतना कि मोहम्मद उस रात हमजा और जाफर के साथ सोया था और फिर वो गायब हो गया, और सुबह बहुत ढूंढने के बाद वो उम्मे हानी के घर मिला, जहाँ पकड़े जाने के बाद उसने मेराज का ये किस्सा गढ़ा और लोगों से कहा कि मेराज मुझे जिस्मानी हुई थी और वो इस रात मक्का में था ही नहीं। ये वाकया इतना ज्यादा शक करने वाला था कि अल्लाह को ये आयत उतारनी पड़ी। कुरान में अल्लाह कहता है कि मोहम्मद का जन्नत का सफर इसलिए हुआ था कि मोमिनों के ईमान को परखा जा सके। अगर अल्लाह है तो उसने खुद मोहम्मद को लोगों के सामने नंगा कर दिया, और फिर अल्लाह ऐसा करके लोगों के ईमान को जांच रहा था। इस वाक्य पर बहुत सारे लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था, और जो कुछ बचे थे वो भी मोहम्मद को गलत नजरों से देखने लगे थे। मगर एक शख्स ऐसा था जो मोहम्मद के इस किस्से को सच्चा मानता था, और वो था अबू बकर। इस वाक्य के बाद लोग भागते हुए अबू बकर के पास गए, और फिर लोगों ने अबू बकर को मोहम्मद का सारा वाक्या बताया और कहा कि ए अबू बकर, क्या तुम्हें तुम्हारे दोस्त के मुतल्लिक अभी भी भरोसा है? लोग अबू बकर को बेवकूफ समझकर उस पर हंसने लगे, मगर इसके बाद भी अबू बकर मोहम्मद पर भरोसा कर रहा था। मोहम्मद ने अबू बकर की इसी बेवकूफी का कई बार फायदा उठाया। अबू बकर का ये भरोसा हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि जब मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है कि वो उसकी 6 साल की बच्ची से शादी कर ले, तब भी अबू बकर को ये बात कबूल करनी पड़ी। तो ये था वाकया मेराज का, जिसमें मोहम्मद खदीजा के मरते ही अपने पहले प्यार उम्मे हानी के घर जाता है और रात वहीं बिताता है, और सुबह जब लोगों ने उसे उम्मे हानी के घर से बाहर निकलते देखा तो हमेशा की तरह मोहम्मद अल्लाह का सहारा लेते हुए ये पूरा किस्सा यानी वाकया मेराज गढ़ लेता है। जरा सोच कर देखिए, जो दिन में 5 बार आप नमाज पढ़ते हैं वो उस किस्से की देन है जिसमें आपका नबी केवल अपने अंदर की ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं। मजहबों की ये कहानियां कहीं ना कहीं इंसानों के पर्सनल फायदों से ही जुड़ी होती हैं। वो बात अलग है कि आप उसे जानते ही ना हो, और इसीलिए अनजाने में आपसे हुए बेवकूफाना काम भी आपको बेवकूफ साबित नहीं करते।
لیکن اگر آپ سب جان کر اور پرکھ کر بھی یہ سب صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی ایگو سیٹسفائی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں یہ ایگو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور ضرورت سے زیادہ کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا، نہ آپ کے لیے اور نہ سماج کے لیے۔ تو باہر آئیں ان مذہبی اندھیروں سے گیان کی روشنی کی طرف، انسانیت کی طرف، وہ انسانیت جسے مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی۔